बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, हम सब के रिस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को वसी करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और यूज़फुल सी वीडियो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास बीफ के पाए, ये हैं 4 पाए, और अब हमें इनको वॉश करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और होता है इसमें बुरादा वगैरह जिस पे कसाई पाए बनाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। इनको वॉश करना एक बहुत ही बड़ा एक मसला होता है। तो आज हम 3 स्टेप्स में इसको अच्छे से वॉश करेंगे, आपको बिल्कुल भी कोई बाल वगैरह नहीं नज़र आएंगे। तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे खुले पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है, जो इसमें स्टार्ट में जो बुरादा वगैरह हो, बाल वगैरह हो, वो साफ़ हो जाए। फिर आपने एक पतीली वगैरह में पानी लेना है, साथ ही उसमें सारे पाए डाल देने हैं और डालना है 2 टेबलस्पून विनेगर। तो जी विनेगर से ये होता है कि इसमें जो बाल वगैरह होते हैं वो सारे ऊपर आ जाते हैं और जो इसमें ब्लड वगैरह होता है वो भी सारा निकल जाता है और जो इसकी स्मेल होती है वो भी सारी ख़त्म हो जाती है। तो आपने विनेगर वाले पानी में पाए को छोड़ देना है 10 मिनट्स के लिए। पहले आपने और पाए को अच्छे से इस तरह से रगड़ के साफ़ कर लेना है। ये तो बड़े के पाए हैं, जो छोटे के पाए होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बाल वगैरह होते हैं और बड़े वाले पाए में भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है पाए को साफ़ करने के लिए और पाए की स्मेल भी नहीं आएगी। तो अभी 2 स्टेप्स और बाकी हैं, तो वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा। अभी इससे भी बिल्कुल साफ़ नहीं होंगे, 2 स्टेप्स और होंगे, फिर आपके पाए बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाएंगे। तो जी अब आपने इसको 10 मिनट्स के बाद देखना है और फिर आपने ये जो सारा पानी है वो ड्रेन कर देना है। इस तरह से आप सारा पानी फेंक देंगे और फिर इसको एक पानी में धोएंगे जो हमारा विनेगर है, ताकि वो निकल जाए। फिर ये आप देखिएगा ऊपर से जो स्किन वगैरह हो वो इस तरह से आपने निकाल लेनी है। बाल बहुत ज़्यादा होते हैं स्किन में, बिल्कुल लगे हुए होते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से निकलते हैं। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर बाल ना निकल रहे हो तो आप इसको चूल्हे पे जला भी सकते हैं, उससे क्या होगा बाल जल के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह मैंने सारी जो नलियाँ वगैरह थी, जो बोटियाँ थी, सबको साफ़ कर लिया है अच्छे से। मतलब सारे पाए मैंने इस तरह से स्किन साफ़ कर ली है। अभी भी इसमें बाल हैं, आप यकीन करें बहुत ही मुश्किल काम है ये पाए साफ़ करना। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, जो पाए आप होते हैं मतलब उबाल के नहीं बनवाया करें, उससे जो होता है बाल वगैरह वो अंदर चिपक जाते हैं। हमेशा आप पाए जलवा के बनवाया करें, मतलब जला के जो बाल उतारे जाते हैं ना, तो उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बाल नहीं रहते हैं। तो अभी भी इसमें थोड़े से बाल रह गए हैं, अगर बाल वगैरह सालन में आए या मुंह में आए तो फिर गलत बात हो जाती है, मतलब दिल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको बहुत ही अच्छे से क्लीन करना होता है। तो यहाँ पे अब हम दोबारा से इसको एक पतीली में ऐड कर देंगे सारे पाए को। अभी देख लें आप इस तरह से, ये अभी भी अच्छे से क्लीन हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें कुछ बाल हैं। तो यहाँ पे अब हम लेंगे आटा, ये नॉर्मल जो चक्की का आटा होता है वो मैंने लिया था 5 टेबलस्पून। तो आटा ऐड करने से क्या होगा, इसके जो बाल हैं वो और अच्छे से निकल जाएंगे। तो आपने आटा ऐड करने के बाद अच्छे से आटे को हर पाए पे इस तरह से रगड़ रगड़ के लगा देना है। इससे क्या होगा, बाल सारे निकलेंगे। और एक बहुत ही अच्छी सी ये वाली टिप है, इससे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे पाए हमारे। तो ये 3 स्टेप थे, मैंने आपको सारे बता दिए। इंशाल्लाह इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही जल्दी से, और साफ़ हो जाएंगे हमारे पाए आराम से। तो जी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी सी यूज़फुल सी वीडियोस लाती रहूँगी। और अभी आपको पाए की रेसिपी भी मिलने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी पाए की रेसिपी मिल सके और आप भी बहुत ही मज़े के पाए बना सकें। तो आपने हर पाए पे इस तरह से, हर हड्डी पे इस तरह से आपने आटे को लगा देना है और इस तरह से इसको रगड़ लेना है, ताकि जो बाल वगैरह हैं वो निकल जाए आराम से। तो जी ये लग चुके हैं आटे में। अब आपने क्या करना है, हर बोटी को अलग अलग से अच्छे से वॉश कर लेना है, हर पाए को अलग से वॉश करना है, ताकि जो आटा है वो भी निकल जाए और साथ ही बाल भी सारे उतर जाएं, कोई भी बाल ना रहे और आटे का भी टेस्ट ना आए। तो आपने बिल्कुल खुले पानी में इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, सबको अलग अलग से। तो अभी मैं आपको वॉश करने के बाद दिखाती हूँ ये कितने ज़बरदस्त से साफ़ हो गए हैं। अब इसमें एक भी बाल नहीं रहा। तीनों स्टेप बहुत ज़रूरी हैं, लाजमी आपको करने होंगे अगर बाल ज़्यादा होंगे। पाए का मज़ा अलग ही है, पाए खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है, लेकिन पाए बनाने में जो मेहनत है ना बहुत ज़्यादा ही है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम इसको धोना ही है, इसको मतलब अच्छे से क्लीन करना है ताकि कोई बाल वगैरह ना आए, मतलब हड्डियाँ वगैरह चूसी जाती हैं तो बाल आएंगे तो गलत हो जाएगा और मज़ा भी ख़राब होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा।
तो इस तरह से इसकी क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। और आप देख लें, आपने भी इसी तरह से इसको अच्छे से क्लीन करना है और ये बहुत ही आराम से साफ़ हो जाएंगे। तो आपने पाए वॉश करने के बाद अच्छे से उसको एक पानी में बॉईल कर लेना है। मैं लाजमी बॉईल करती हूँ ताकि जो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है वो निकल जाता है। तो फिर मैं उसके बाद उसको कुक करती हूँ, मतलब पहला एक पानी बॉईल करके फेंक देती हूँ। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा उसको बॉईल करती हूँ ताकि जो ओवर कोलेस्ट्रॉल होता है वो निकल जाए। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कर लें, चाहें तो ना करें। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा बॉईल करूँगी। साथ ही अगर अभी भी कोई इसमें बाल वगैरह या कोई चीज़ रही तो वो भी साफ़ हो जाएगी। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह करना चाहें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।